A very sweet good morning, my dear students of class 10th. Today I am going to explain your second chapter again. I want to make you revise this chapter because your examinations are very close to you. This chapter is named as Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom. This is the autobiography of Nelson Mandela, the first president of South Africa who fought against racial injustice in South Africa. जो रंग भेद साउथ अफ्रीका में चलता था उसी के खिलाफ ही लड़े एंड ही स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन सेल. 27 साल ये जो है जेल में भी रहे इसी स्ट्रगल के लिए, इसी लड़ाई के लिए. Not only Nelson Mandela but many other leaders also fought for this problem. In this chapter it is given that the day when he elected the president, it was a great thing to realize and feel. It was a clear and bright morning of 10th May 1994. 10 मई 1994 को ये बहुत शानदार चमकीली सुबह थी. मैनी वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड देयर. कई दुनिया के लीडर्स वहाँ पर इकट्ठे थे क्योंकि मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज गोइंग टू टेक एन ओथ एज अ प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. दुनिया भर के लीडर्स वहाँ पर जमा थे जब वो शपथ लेने वाले थे. They wanted to pay respect to a new democratic non-racial government. सभी लीडर्स वहाँ पर आए थे अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए. कैसी गवर्नमेंट के लिए? जो नेल्सन मंडेला फॉर्म करने जा रहे थे, सरकार जो बनाने जा रहे थे. कैसी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट. जो रंग भेद, ये त्वचा, जो स्किन का हमारा जो कलर है उस पर लोगों के, उस आधार पर लोगों पर कोई विभेद नहीं करती थी, कोई अंतर नहीं करती थी. ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी. Thus there was a large gathering of world leaders in the ceremony. उस सेरेमनी में जो 10 मई 1994 को होने जा रही थी, दुनिया भर के उसमें लीडर्स इकट्ठे हुए. इट वाज एंड ऑफ द वाइट सुपरमेसी इन साउथ अफ्रीका. इट वाज द एंड ऑफ द वाइट सुपरमेसी इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में वाइट सुपरमेसी, जो केवल गोरे लोगों का वहाँ पर जो राज्य चलता था, आज वो राज्य ख़त्म होने वाला था और काले जो अश्वेत जो लोग थे, काले लोग थे, उनके हाथ में भी गवर्नमेंट आ गई थी. अब उनका शोषण, जो सालों तक शोषण किया सफ़ेद रंग वाले लोगों ने साउथ अफ्रीका में, वो शोषण उनका ख़त्म हो रहा था. ठीक है, पहले बहुत ये अश्वेत लोगों के साथ ये भेदभाव होता था वहाँ पर. उनको अधिकार नहीं दिए थे, उनको उनका शोषण होता था, बहुत सी चीज़ें उनके लिए ऐसी थी. द ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया. प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में ये ओथ सेरेमनी की गई. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क वाज स्वॉर्न इन ए सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला के शपथ लेने से पहले मिस्टर डी क्लर्क जो सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट बने, उनको शपथ दिलाई गई. पहले ऐसे होता है कि और लोग शपथ लेते हैं और लास्ट में मैन आदमी लेता है. मैन जो लीडर होता है वो शपथ लेता है. कहीं कहीं ऐसा भी है, पहले मैन लीडर शपथ लेता है फिर दूसरे लेते. तो वहाँ पर इनको डी क्लर्क को दिलाई गई. देन थाबो बैकी, एम बैकी दूसरे थे. थाबो एम बैकी वाज शॉन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. इन्हें फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया. वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. इन दो लोगों ने पहले शपथ ले ली.
देन मंडेलाज टर्न केम, फिर मंडेला की बारी आया। देयर वाज ए ह्यूज क्राउड एंड नॉइस, बहुत लोग जिंदाबाद जिंदाबाद और मंडेला के नाम के नारे लगा रहे थे। एंड ही वाज सॉन इन एज प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट, मुख्य जो प्रेसिडेंट थे उनकी शपथ ली, पद की। ही ईगरली टुक एन ओथ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उन्होंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू इनजस्टिस विद द वाइट पीपल ऑल्सो, उनके साथ भी मैं, वो लोग ज़रूर करते आए, हम लोगों के साथ ऐसा, हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, सबको लेके चलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस टोल्ड बाय हिम वाज लेट फ्रीडम रिंग, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता की शुरुआत होने दो, सभी लोग एंजॉय करो फ्रीडम को, भगवान ईश्वर साउथ अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद रखे। इमीडिएटली अ जेस्ट स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेशन ओवर द बिल्डिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। इट वाज ए पैटर्न ऑफ जनरल एंड पुलिस ऑफिसर्स टू शो देयर लॉयल्टी टू नेशन, जब टू द नेशन, जब शपथ ली जाती है तो सभी सेनाएं और जो पुलिस अधिकारी बड़े बड़े लोग होते हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपना लॉयल्टी दिखाई नेशन के लिए, वफादारी दिखाई। द मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन चेस्ट सैल्यूटेड मंडेला, जनरल्स जो अपने चेस्ट पे मेडल्स रखे हुए थे उन्होंने सैल्यूट किया नेल्सन मंडेला को। आज वही अधिकारी जो उनको जेल भेजते थे, जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया था, जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था, आज वही उनके लिए क्या कर रहे थे, सामने से सैल्यूट मार रहे थे। ये दिस वाज द चेंजिंग ऑफ टाइम, ऐसा होता है जब वक्त बदल जाता है तब, ठीक है। ही थॉट दैट दीज वर द जनरल हु माइट हैव अरेस्टेड हिम वंस, ये वही जनरल थे जिन्होंने एक बार उनको अरेस्ट कर लिया था, अब अरेस्ट कर चुके थे पहले। देन टू नेशनल एंथम्स वर संग, ये ध्यान दीजिए, दो नेशनल एंथम गाए गए। अगर वो चाहते तो एक ही मतलब नेशनल एंथम गाया जाता जो अश्वेतों का था, काले लोगों का था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक गोरे लोगों के लिए, एक काले लोगों के लिए, अश्वेतों के लिए, श्वेतों के लिए, दो नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए। द ब्लैक सेंग डाई स्टेम, ब्लैक लोगों ने गाया डाई स्टेम, DIE-STEM, एंड द वाइट सेंग एनकोसी सिकेली आई अफ्रीका, सफ़ेद लोगों ने ये वाला गाया, गोरे लोगों ने। मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे केम आफ्टर द सैक्रिफाइस ऑफ thousands of people. According to Mr. Nelson Mandela, that day he got after the sacrificing lives of the many people. सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, नेताओं ने कर दी अपने देश को, उस राष्ट्र को जो है गोरे और कालों से भेद को दूर करने के लिए, नस्ल भेदी चीज़ों को दूर करने के लिए कई लोग ज़िंदगियां गुजार दी, उसके बाद तबाह कर दी, बलिदान कर दी, तब ये दिन आया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड गेव अ डीप बाउंड टू साउथ अफ्रीका, बहुत गहरा घाव लगा था साउथ अफ्रीका को, ये जो पॉलिसी वहाँ पर चल रही थी उस तरह से। दोज पीपल हु हैड लॉस्ट देयर लाइफ फॉर द कंट्री टॉट हिम द रियल मीनिंग ऑफ करेज, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार थी, देश के लिए निछावर कर दी थी, उन्होंने वास्तव में साहस का मीनिंग बताया। नो वन इन बॉर्न टू हेट अदर्स, कोई पैदा नहीं होता दूसरों से नफरत करने के लिए, नफरत के साथ कोई पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू लव बिकॉज इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन लर्न टू लव ऑल्सो, प्यार हमें सीखना चाहिए, अगर हम नफरत को सीख लेते हैं तो प्यार को भी हम सीख सकते हैं। लव इज़ द नेचुरल क्वालिटी दैट डेवलप्स इन अवर हार्ट्स, हमारे दिलों में ये प्राकृतिक गुण होता है प्यार का, जो हमारे दिलों में जन्म लेता है। ही रिमेंबर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो, उन्होंने ये भी याद किया कौन कौन लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सलाम किया उनको। हु केम टू द सीन बिफोर हिम, जो उनके सामने पहले आ चुके थे। इन हिज ओपिनियन करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, वो ये नहीं कहते थे करेज का मतलब आपके अंदर डर नहीं है, डर है, हर किसी के अंदर डर होता है, हर किसी के अंदर डर होता है, बट डर के आगे जीत होती है। तो अगर आप उस डर पे विक्ट्री प्राप्त कर लेते, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसी को करेज बोलते हैं। दिस वाज द आइडिया दैट टुक हिम टुवर्ड्स विक्ट्री, यही आइडिया था जो उन्हें जीत की तरफ ले गया, डर के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। आफ्टर दिस ही टोल्ड दैट मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो ऑब्लिगेशन होते हैं आदमियों की, दो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं एक्चुअली। फर्स्ट
टू हिज फैमिली, पहली हमारी ड्यूटी होती है अपने परिवार के लिए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, और दूसरी ड्यूटी हमारी होती है हमारे देश के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए। पहली घर के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, दूसरी हमारे राष्ट्र के लिए। दो ड्यूटीज़ होती, बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। It was difficult to him to fulfill the duty towards country due to the apartheid policy। लेकिन उनके लिए बहुत कठिन था कि जो पॉलिसी चल रही थी साउथ अफ्रीका में उस टाइम, उस वजह से वो ड्यूटी पूरी कर पाते अपनी, इसलिए उन्होंने उसको बदल दिया, सरकार बना के जो है प्रेसिडेंट हुए और पूरी पिछले सब जितने भी कलंक थे सब धो दिए उन्होंने। Therefore he decided to use courage against it। फिर उन्होंने साहस को जो है डिसाइड किया, साहसी बनने के लिए। Finally, Mandela described that a man who takes away others' freedom gets hated। जो आदमी दूसरी की स्वतंत्रता छीन ले उससे नफरत करनी चाहिए, नफरत के लायक है। No one is free if he is taking freedom of others। अगर दूसरों की हम फ्रीडम ले लेंगे तो कोई स्वतंत्र नहीं रहेगा। The mind of the oppressor is full of hatred, therefore we should not rob the freedom of other। ऑपरेंट्स, ऑपरेसर्स, जो शोषण करते, जिनका शोषण होता है, ठीक है, तो वो शोषण करने वाले जो हैं, वो शोषण जो सह रहे हैं, वो उन लोगों के लिए नफरत अपने अंदर ले आएंगे। वो भी नफरत करेंगे कि इनका हम शोषण करेंगे, और शोषण जिनका हो रहा वो भी उनसे नफरत करने लगेंगे जो उनका शोषण करेंगे। वी शुड नॉट रॉब द फ्रीडम ऑफ अदर। दूसरों की स्वतंत्रता को हमें छीनना या लूटना नहीं चाहिए। दूसरे भी, दे टू आर ह्यूमन बींग लाइक अस, दे टू आर द सिटीजन ऑफ कंट्री लाइक अस, सो वी आर नॉट सपोज टू स्नैच देयर फ्रीडम। उनकी फ्रीडम हमें छोड़ने की, छीनने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लंबी जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए, लंबे चले। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आप इसको ध्यान रखिएगा, कब ये सेरेमनी हुई थी, कब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। 2 नेशनल एंथम गाए गए थे वहाँ पर, उनका ध्यान रखिएगा। तो ओके, नथिंग एल्स, इट इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर। यू जस्ट read the complete chapter out line by line so that you could well understand it। ओके, क्वेश्चन आंसर्स में पहले ही आपको भेज चुका हूँ, ये सभी आप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको रिवाइज कर लीजिए आप, और जो सो दैट यू कुड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।